नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सफेद दाग की समस्या हो तो भला जिंदगी खुशहाल कैसे हो। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपसे यही कहेंगे कि सफेद दाग के साथ भी आप अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो दोस्तों, इसी कैसे का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, शो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं हैप्पी लिविंग एंड ल्यूकोडर्मा के बारे में, यानी ल्यूकोडर्मा सफेद दाग के साथ हम अपनी जिंदगी कैसे खुशहाली से गुजार सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हैप्पी लिविंग, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी और इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इसकी डेफिनेशन या इसकी परसेप्शन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है जी। बेसिकली अगर हम आजकल के टाइम में बात करें तो इतनी भाग दौड़ है कि लोगों को लगता है, शायद मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि खुशियाँ जो हैं शायद पैसे से, या आई थिंक लिमिट कर जाती हैं कि आपके नेक्स्ट सैलरी चेक से, या आपको अगर अपनी जॉब पे रेज मिल रहा है उससे खुशियाँ आ सकती हैं। बट अगर सीक्रेट की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक इंसान, चाहे उनको सफ़ेद दाग है या नहीं है, अगर वो ध्यान में रखें तो असल में ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। जैसे कि ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले मैं अपने पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे सफ़ेद दाग के जितने भी पेशेंट्स हैं, कि हमारी ज़िंदगी में कई बार वो इतने परेशान होते हैं सिर्फ सफ़ेद दाग से कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए हम थैंक्स फील कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमारे दिल में। तो खुशी वहीं से स्टार्ट होती है राहिला। हम अपनी परेशानियों को देखते देखते अपनी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ हैं हम उनको देखना छोड़ देते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है हैप्पी लिविंग का। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मेरा नाम जिज्ञासा शर्मा है। जिज्ञासा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ राहिला। जिज्ञासा जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद हैं। यकीनन आप उनसे बात करना चाहती होंगी, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार जिज्ञासा जी। नमस्ते डॉक्टर नितिका, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ल्यूकोडर्मा की ट्रीटमेंट में डाइट का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइट जिज्ञासा जी, ल्यूकोडर्मा के होने में भी और उसके ठीक होने में भी। क्योंकि ऐसे देखा जाता है बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो शायद डाइट की वजह से नहीं हो रही होती हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से या कहीं से कैरी कर जाते हैं। बट ल्यूकोडर्मा में लोगों को कम जानकारी रहती है कि डाइट की गलत कॉम्बिनेशंस लेने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो पहले भी डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और ठीक होने में, उसके ट्रीटमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है डाइट। क्योंकि अगर पेशेंट खट्टी चीज़ों का या फास्ट फूड या मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते रहते हैं दवा के साथ साथ, तो कुछ टाइम में थोड़ा असर दिखता है, बट वो फिर से रिलैप्स कर जाता है, जितना भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा होता है पेशेंट्स ने। और साथ ही साथ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बताते हैं लेने के लिए, जैसे कि काले चने या तांबे का पानी, अगर उनका सेवन भी कम मात्रा में रहे या प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर रहे हो तो भी रिजल्ट्स वेरी करते हैं। बट साथ ही साथ अगर ये सब चीज़ें ठीक से कर रहे हो, पेशेंट डाइट अच्छे से ले रहे हो तो, और दवा टाइम पे ले रहे हो, तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सफ़ेद दाग में हैप्पी लिविंग का क्या रोल है? आई थिंक राहिला, सफ़ेद दाग में ही नहीं, किसी भी बीमारी में, किसी भी प्रॉब्लम में या बीमारी में हैप्पी लिविंग या खुश रहने का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहली बात तो अगर आप खुश रहते हैं तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स हमेशा रिलीज़ होते रहते हैं जिससे कि स्ट्रेस की कंडीशन बॉडी में नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनसेट नहीं होता है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि सफ़ेद दाग में स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल है, बट हर पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग नहीं हो रहे होते, कोई और प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं, बट स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, ऐसा सबको पता है। तो अगर आप खुश हैं, पहला स्टेप तो आप वहीं आई थिंक ले चुके हैं कि आपको स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग नहीं होगा। और आई थिंक जब आप खुश होते हैं तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी आपके जजमेंट्स हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं। चाहे आप काम पर ले लीजिए या घर में ले लीजिए या अपने खान पान को लेके ले लीजिए, तो आपके डिसीजंस अगर ठीक रहते हैं तो आपको सही राह अगर दिख रही है। सबको पता है, देखिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कई बार लोग खा लेते हैं। कई बार लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाग दौड़ की वजह से हो रहा है या टाइम नहीं है। तो आई थिंक जब आप खुश होते हैं तो आप इन चीज़ों पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि रिमोट कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में रखना चाहिए, हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए, और वो कंट्रोल अगर आपके हाथ में रहता है तो आई थिंक आप सफ़ेद दाग होने से बच सकते हैं, और हो जाए तो एक ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका, बिल्कुल सही कहा आपने, और बल्कि एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमेशा सही कहती हैं, और ना सिर्फ आप, आपकी पूरी टीम बहुत सही गाइडेंस देती है सारे पेशेंट्स को, और इसीलिए हमारे पास थैंक्स गिविंग कॉल्स इतने आते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, इस मौके पर मैं चाहूँगी आप ही की टीम के एक मेंबर डॉक्टर हिमांशु हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जीवन शैली का अच्छा होना, यानी हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉपर होना कितना इम्पोर्टेंट है? राहिला जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ स्टाइल है क्या। जनरली ये समझा जाता है कि लाइफ स्टाइल केवल उठना बैठना ही लाइफ स्टाइल है, जबकि लाइफ स्टाइल इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। इसीलिए तीनों हेल्थ का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी का सही तरीके से खान पान हो तो उसकी फिजिकल हेल्थ प्रॉपर बनी रहती है, उसका मेंटल लेवल ठीक रहे, स्ट्रेस ना रहे तो मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव रहती है, और ख़ास तौर से समाज का उसके प्रति व्यवहार उसकी सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सफ़ेद दाग के मरीज में ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यदि वो सही तरीके से खा पी नहीं रहा है तो उसकी फिजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आने वाला है, और यदि वो कॉन्टिन्यूसली सफ़ेद दाग को लेकर तनाव में है तो वो स्ट्रेस की कंडीशन उसके सफ़ेद दाग को बढ़ाती जा रही है, और यदि समाज का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं है तो उसकी सोशल हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हो रही है। इसीलिए सफ़ेद दाग के मरीज को विशेष तौर से अपने कंप्लीट लाइफ स्टाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसे अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों को प्रॉपरली बैलेंस्ड रखना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, डॉक्टर हिमांशु ने तो हम तक ये जानकारी पहुंचाई कि किस तरह से लाइफस्टाइल का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं, आपने पहले भी बोला, डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन परहेज़ की अगर हम बात करें तो वो जॉइंट फैमिली में काफ़ी मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि कई सारी डिशेस बनती हैं, कई सारे लोग होते हैं।
तो क्या न्यूक्लियर फैमिली में ये इजीली मैनेज हो जाता है? देखिए राहिला, दोनों तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट फैमिली में अपनी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे हैं, अगर बच्चों की बात करें, जी, बड़े हैं तो उनको शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, उनको टाइम नहीं मिल सकता है। बट आई थिंक जॉइंट फैमिली में फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है कई बार, बट डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली डिफर करता है। न्यूक्लियर फैमिली में अलग तरह की प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आजकल अगर हम देखें तो पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, अगर बच्चों की बात करें, बच्चे घर पे अकेले हैं, तो शायद वो इतनी अच्छे से धूप ना लगवाएं, या खाने में हो सकता है कि घर पे जो केयर मदर कर सकती हैं घर पे रहकर, या घर के कोई और सदस्य जो घर पे हों। तो न्यूक्लियर फैमिली में अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं और जॉइंट फैमिली में अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। डॉक्टर रितिका, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका कॉल लेते हैं अगर आपकी इजाज़त हो। जी हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेरीवाला बाग सुभाष नगर से बोल रही हूँ। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरा बेटा 8 साल का है। जी। उसके वाइट पेचेस हैं। हाँ जी। मेरी भाभी के बच्चे जब इडली सांभर वगैरह, छोले भटूरे या कोई वेफर्स वगैरह खाते हैं, तो फिर और भी कोई चीज़ जो उसके लिए मना है, हाँ वो जी। खाते हैं, तो वो उनको खाते देखकर जिद करता है, रोता है। तो मैं ऐसे में कैसे कंट्रोल करूं? मुझे समझ नहीं आता है, आप ज़रा बताओगे। श्वेता जी, आपकी परेशानी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर बच्चों के सामने अगर कोई चीज़, या हम लोगों के सामने भी अगर कोई चीज़ बार बार आएगी जो हमें मना करी गई है, तो कभी तो दिल ललचा ही जाता है खाने के लिए। जब हम किसी दवा को दे रहे होते हैं, स्पेशली जब हमारी दवा ले रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस हम बहुत सारी बता रहे हैं, तो हम बार बार ये बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि हम, आप जैसी माएँ जो बहुत अलर्ट रहती हैं कि बच्चे को क्या नहीं देना है, तो बच्चे ना सुन के बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरी बात, जब बच्चे साथ में बैठ के खा रहे हैं, आप अपने बच्चे को पहले तो रीज़न दीजिए कि उसको मना क्यों है। अगर सांभर नहीं खाना है, आप अगर बिना इमली के, बिना खटास के चीज़ निकाल के उसके लिए दे रहे हैं, और उसको पता है कि वो चीज़ क्यों नहीं खानी है, 8 साल का बच्चा है, इतना छोटा नहीं है, बट यही उम्र है कि अगर आप उसको रीजनिंग देंगे, उसको बताएंगे, या अगर मेरे से बच्चा मिलता है तो मैं भी समझाऊं, तो बच्चे समझते हैं बहुत जल्दी से। वरना चोरी से खाना बहुत इजी ऑप्शन है बच्चों के पास। अगर आप आज घर पे आप परेशान हो रही हैं, कल को जब वो स्कूल में जाएगा, देखेगा तो सबको ही कि वो स्कूल में बच्चे और भी तरह का खाना ला रहे हैं, कहाँ तक वो अपने मन को रोकेगा। ये आपका ही काम है, चाहे मुश्किल लगेगा आपको, इनिशियली आपको शायद मुश्किल लगेगा, बट अगर आप रोज़ उसको बताएंगे कि हाँ ये ऐसा क्यों करना है, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं और आई थिंक वो समझ जाएगा। और साथ ही साथ घर में अगर जो बाकी बच्चे हैं, अगर उसकी उम्र से बड़े हैं, अगर आप उनको भी थोड़ा सा समझाएं कि साथ में रहते हैं, अगर उस सपोर्ट करें, उसके सामने बैठकर उसको चिढ़ा कर या उसके सामने ना खाएं ऐसी चीज़ें, तो शायद ये काम जो हमें डाइट रिस्ट्रिक्शन का करवाना है ये ईजीली हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर रितिका, हालांकि प्रॉब्लम यकीनन थोड़ी बड़ी होती है सफ़ेद दाग की, लेकिन जिस तरह से हमने श्वेता जी की आवाज़ में भी सुना, इतना ज़्यादा मायूस वो मुझे लगी कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे पे भी इस चीज़ का असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल राहिला, ये बहुत इफेक्ट करता है। पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी परेशानी को, बच्चे वहीं से सीखते हैं। तो आई थिंक अगर बहुत ही ज़्यादा अगर इसका मैं कहूँगी हवा क्रिएट कर दिया जाता है डाइट का, या खुद ही ऐसा बना देते हैं कि हमारा बच्चा बेचारा है, ये नहीं खा पा रहा है, वो नहीं खा पा रहा है, तो आई थिंक बच्चे उसको वैसे ही परसीव कर लेते हैं। डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी हिम्मत देनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। डेफिनेटली। और इसी पे हमने आज बात भी की है, हैप्पी लिविंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सफ़ेद दाग में। हाँ जी। डॉक्टर रितिका, हम तक अपनी पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। दोस्तों, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं आपके पास भी और सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास भी, लेकिन हमें शो को फिलहाल यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434।
हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग के अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई और अहम जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।